प्लेन स्टार्ट होता है और जल्द ही रनवे पर दौड़ता दिखाई देता है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हॉलिडे पर जाना कितना रोमांचक है। आखिरकार जब आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों से ऊपर होते हैं तो आप थोड़ा स्ट्रेच होने के लिए उठते हैं। आप गलियारे को देखते हैं और कॉकपिट का दरवाजा खुला पाते हैं। आपका खौफ एकदम से बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि ये पूरी तरह से खाली है। पायलट या तो कहीं झपकी ले रहा है या कहीं आराम करने चला गया है या फिर इस प्लेन को कोई उड़ा ही नहीं रहा है। आप फ्लाइट अटेंडेंट से पूछते हैं जो आपको सच बताता है। प्लेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इस प्लेन में इंसानों के करने लायक कुछ भी नहीं है। सेल्फ फ्लाइंग प्लेन अब साइंस फिक्शन की चीज नहीं रह गई। वे पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। कई कंपनीज का कहना है कि बिना पायलट की पैसेंजर फ्लाइट्स को लेकर कोई शंका नहीं है, बल्कि उनका इंतजार हो रहा है। प्रॉब्लम आम पब्लिक को ये भरोसा दिलाने को लेकर है कि वे सेफ हैं। कुछ लोग ये मानते ही नहीं कि एक बार सीट बेल्ट का साइन ऑफ हो जाने के बाद आपका आम पैसेंजर जेट अपने आप उड़ान भर सकता है। ऑटो पायलट आदेश के मुताबिक चढ़ उतर और मुड़ भी सकता है। हम पहले से ही एक ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से उड़ान भर रहे हैं। हमें अभी ये पता नहीं कि ये काम किस हद तक हो रहा है। एक कमर्शियल एयरलाइनर अपने आप लैंड कर सकता है, हालांकि इसे सेटअप करना काफी मुश्किल होता है। आज भी दो अच्छी तरह से ट्रेन पायलट के कॉकपिट में रहने की जरूरत पड़ती है। अभी तो ऐसा ही है। कई कंपनीज जैसे मर्लिन एयर, महावी, डेजर्ट में ऑटो फ्लाइंग के लिए छोटे 2 इंजन वाले प्लेन्स को टेस्ट कर रही हैं। एयरबस ने दिसंबर 2019 में अपना पहला पूरी तरह से ऑटोमेटेड टेक ऑफ किया। हालांकि उसके कॉकपिट में 2 पायलट मौजूद थे, ये सोचकर कि शायद उनकी जरूरत पड़े। कुछ कंपनीज पुराने प्लेन्स को रेट्रोफिट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं। इसका मकसद कंप्यूटर सिस्टम के जरिए एक पायलट जो कुछ भी कर सकता है उसे रेप्लिकेट करना है। वे कहते हैं कि इसमें बाधा टेक्निकल के बजाय ह्यूमन है। पुराने जमाने का चलन भरोसे की कमी अभी तक बरकरार है। उड़ान के डर के लिए टेक्निकल शब्द को एवियोफोबिया कहा जाता है। इसके दायरे में लाखों लोग आते हैं, यानी लगभग 40% फ्लायर्स। वे अभी भी उड़ान भर रहे हैं, लेकिन वे इसको लेकर कुछ खास खुश नहीं हैं। 2.5 से 5% आबादी इतनी बेचैन हो जाती है कि वे बिल्कुल भी उड़ान नहीं भरना चाहती। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि फ्लाइट ट्रैवल के सबसे सेफ तरीकों में से एक है। अमेरिका में लगभग 95% ट्रांसपोर्ट से जुड़ी मौतें सड़कों पर होती हैं। अगर आप एक साल तक हर 500 मील की उड़ान भरते हैं तो जान का जोखिम 85,000 में केवल एक है। या इसे सरल शब्दों में कहें तो एवरेज अमेरिकी के लिए एक सीरियस एक्सीडेंट का रिस्क 1 करोड़ 10 लाख में सिर्फ एक होता है, जबकि बिजली गिरने से घायल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कंपनीज अपने कस्टमर्स को ज्यादा कंफर्टेबल फील कराने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और दूसरी स्ट्रैटेजी की पेशकश करके अच्छी सर्विस दे सकती हैं। यह हैरानी की बात है कि एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को ज्यादा कंफर्टेबल फील कराने के लिए किसी तरह के प्रोग्राम अब तक लागू नहीं किए हैं। आखिरकार इनमें से कई एयर एक्सीडेंट इंसानी भूल के कारण होते हैं। ऑटोमेटेड होना एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। फिर दूसरा तर्क यह है कि इंसानों ने ही तो ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी तरह से अपने आप उड़ने वाला प्लेन जल्द ही हमारे सामने होगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे शहर फैलेंगे, ज्यादा फास्ट और बेहतर ट्रैवल की जरूरत होगी। बहुत से लोग हड़बड़ी वाले एनवायरनमेंट को बाईपास करने के लिए फ्लाइंग टैक्सीज पर निर्भर होंगे। वे पहले से मौजूद हैं। वे न केवल छोटी दूरी तय कर सकती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हजारों मील की दूरी भी तय करती हैं। वे किसी भी दूरी को एक कार के मुकाबले में 1/4 समय में पूरा कर सकती हैं। वे हेलीकॉप्टर्स की तरह हैं। इस तरह वे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती हैं, जिन्हें VTOL के रूप में जाना जाता है। इससे वे कहीं से भी उतर और टेक ऑफ कर सकती हैं। नॉइस पोल्यूशन को कम रखने के लिए उनको आवाज रहित मैकेनिज्म के साथ तैयार किया जाएगा। ये आपके बेडरूम की खिड़की को खड़खड़ाती हुई गुजरती ट्रेन से बेहतर है। वे इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल करती हैं, जो एमिशन को कम रखता है। इनसे कभी न खत्म होने वाला ट्रैफिक जाम नहीं होगा और चेहरे पर धुएं का गुबार भी नहीं आएगा।
एयर टैक्सीज में एक बड़ा फर्क ये होता है कि इनमें कोई पायलट नहीं होता। सफर के शुरू में ही डेस्टिनेशन लॉक कर दिया जाता है। डिजाइनर्स के लिए चैलेंज ये है कि बिल्डिंग्स और पुलों जैसे कई तरह के स्ट्रक्चर वाले माहौल में कैसे काम किया जाए। साथ ही दूसरे प्लेन्स और पक्षियों के झुंड जैसी मूव करने वाली चीजों को कैसे नेविगेट किया जाए। अलग अलग तरह के मौसमी हालात भी चीजों को मुश्किल और खतरनाक बना सकते हैं। सुपर स्टॉर्म, धूल भरी आंधी, बर्फ, हवा के तेज झोंके और बवंडर भी असली प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ होने पर आप अपने कैब ड्राइवर को दूसरा रास्ता पकड़ने को बोल सकते हैं, या क्या हम ठीक ऐसा ही कर पाएंगे? शायद हम बोलकर सिस्टम को उसके प्रोजेक्टेड रूट से हटने के लिए कह सकते हैं। प्लेन्स के लिए भी यही कंडीशन है, खास तौर से मौसम और एयर टर्बुलेंस के मामले में। इस मामले में अभी और भी बहुत काम करना बाकी है। एयर टैक्सी में बस लिमिटेड नंबर में लोग बैठ सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये कहा जाता है कि छोटी दूरी की फ्लाइट में 14 लोग उड़ान भर सकते हैं। इन व्हीकल्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक स्टार्टअप कंपनी स्काईपोर्ट्स 2025 तक बड़े पैमाने पर देश भर में एयर टैक्सी बेस ऑपरेट करना चाहती है। दूसरे बड़े कॉरपोरेट भी एयर टैक्सी की रेस में हैं, जैसे बोइंग, एयरबस और टोयोटा। बड़े प्लेन पहले से ही बिना पायलट उड़ान भर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हो रहा है। लोगों को जल्द ही इसकी आदत जरूर पड़ेगी। इसके रास्ते में कुछ दिक्कतें हैं। अभी रेगुलेशन बनाए जाने बाकी हैं। बिजनेस वाले लोग पहले से ही कह रहे हैं कि रेगुलेटर इस काम में पिछड़ गए हैं। साथ ही उनका मानना है कि अगले 20 साल में एयर टैक्सी एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो सकती है। सभी एक्सपर्ट इस बात पर राजी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी भरोसे लायक है। कुछ पायलट्स ने ये भी कहा है कि ऑटोमेटिक्स में गड़बड़ी हो सकती है और इसे संभालने के लिए किसी को मौजूद रहना चाहिए। वे मौसम की घटनाओं की ओर भी इशारा करते हैं जिनके बारे में पहले से नहीं बताया जा सकता, और ऐसे हालात को कंट्रोल करने के लिए तुरंत किसी इंसान की जरूरत होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि पायलट इस तरह की बातें कह रहे हैं क्योंकि वे अपनी जॉब नहीं खोना चाहते और वे इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर भी वे गलत नहीं हैं। उदाहरण के लिए बोइंग 737 मैक्स को 2019 में 2 बड़े क्रैश के बाद रोक दिया गया था। एक इंडोनेशिया में गिरा और दूसरा इथियोपिया में। साधारण शब्दों में कहें तो ये एक्सीडेंट फ्लाइट स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में गड़बड़ी की वजह से हुए थे। इस तरह की घटनाएं लोगों में डर की भावना को और मजबूत करती हैं, जबकि पायलट ठीक ही कहते हैं कि जब कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम नहीं करते हैं तो उन्हें चीजों को संभालना पड़ता है। साथ ही कई एक्सीडेंट की वजहों की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि पायलट ने अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं किया और वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। एक बात को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक पायलट्स के बिना एयरलाइंस सालाना 35 अरब डॉलर बचा सकती हैं। ये इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। भले ही इंडस्ट्री बदल रही है और हर साल नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं, सोफिस्टिकेटेड सेंसर, बढ़िया कैमरे, सेल्फ असेसिंग सिस्टम, इतनी तरक्की के बावजूद बेसिक सवालों का पूरी तरह से जवाब देना बाकी है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ऑटोमेटिक पायलट क्या करेगा? क्या ये ऑटोमेटिक तरीके से सेफ लैंडिंग के लिए कोई जगह खोज सकता है? क्या ये प्लेन के मुसीबत में होने के बारे में कॉल कर सकता है? और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? यही सवाल लोगों को डराते हैं। इस मामले में कहां तक पहुंचे हैं ये देखने के लिए हमें केवल ड्रोन को देखना होगा। चाहे स्मार्टफोन से या किसी शिप से ऑपरेट होने वाले ड्रोन बेशक आम होते जा रहे हैं और कई तरह के कामों को कर रहे हैं। व्हेल की फिल्म बनाने से लेकर पार्सल पहुंचाने और लंबी दूरी की खुफिया जानकारी जुटाने तक ये सब काम कर रहे हैं। वे पहुंच से दूर वाले इलाकों का मैप बनाते हैं और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में थर्मल सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। वे डिजास्टर की कंडीशन में सप्लाई भी पहुंचा सकते हैं। वे सचमुच लोगों की जान बचा रहे हैं।
2019 से लेकर 2021 तक इनका इस्तेमाल 3 गुना हो गया है और 2022 के लास्ट तक इसके फिर से ऐसा करने की उम्मीद है। ये एक मेगा ट्रेंड है। अगर वे इंसान होते तो वे सुपरस्टार होते और फिर भी इनमें से कोई भी असल में नया नहीं है। एक सेंचुरी से भी पहले ब्रिटिशर्स ने इंसान के बिना उड़ने वाला एरियल व्हीकल या बोले तो यूएवी डेवलप किया था। वे 21 मार्च 1917 को एक रेडियो कंट्रोल्ड मोनोप्लेन उड़ाने में कामयाब रहे। आने वाले सालों में और ज्यादा प्रोटोटाइप डेवलप किए गए और 1940 के दशक में हजारों बिना पायलट वाले ड्रोन या OQ-2 रेडियो प्लेन बनाए गए थे। तब से इसके कई वेरिएशंस का इस्तेमाल किया गया है। मॉडल बनाने वाले दशकों से रेडियो कंट्रोल वाले टॉय प्लेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई लेवल की सुविधा और बढ़िया काम के कारण ड्रोन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। इन सभी वजहों से काफी तेज स्पीड से टेक्निकल प्रोग्रेस चल रही है, फिर भी उनका अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे मुश्किल कामों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इमेजिन करें कि बिना पायलट वाले प्लेन क्या कर सकते हैं। सच में कुछ भी मुमकिन है। वैसे कई सारे लोग अभी भी हवाई सफर से डरे हुए हैं, लेकिन लोग 100 वर्षों से भी ज्यादा समय से उड़ान भर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मौजूद है। मामला ये है कि क्या पब्लिक इसे डेली लाइफ में अपनाने के लिए तैयार है।